नमस्कार, मैं शेषनाथ चौधरी। स्वागत है आप सभी का खबर समय सिलीगुड़ी में। बात करते हैं कोरोना की। बहुत प्रभावित किया है पूरे विश्व को, क्योंकि इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है और भारत भी इसे अछूता नहीं है। और जब भारत ही अछूता ना हो तो हम कैसे। पर इस बीमारी के कारण, या यूँ कह लें इस महामारी के कारण, एक तबका जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है वो है मध्यम वर्गीय परिवार। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च कह लें या फिर सेंटर फॉर इकोनॉमिक सेंटर कह लें, उसने एक सर्वे करवाया। सर्वे हुआ 27 राज्यों में, जिससे ये पता चला कि लगभग 80% जो आबादी है वो डेली आय पे निर्भर करती है। या यूँ कह लें कि मध्यम वर्गीय परिवार एक ऐसे सरकारी तंत्र में फंसा हुआ है जहां उसको बेसिक सुविधाएं तो मिल ही नहीं रही, साथ ही साथ आने वाले समय में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या यूँ कह लें कि कैसे ज़िंदगी की जद्दोजहद से पार पाया जाए, इसमें वो उलझा हुआ है। आप देख लीजिए कहीं भी, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों की जो स्थिति है, मार्च 24 तारीख के बाद से ही लगातार स्कूल बंद है। अब उसमें पढ़ाने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों शिक्षक, जिनकी रोजी रोटी का साधन केवल स्कूली शिक्षा से आने वाली आमदनी थी, वो रुक गई है। सरकार जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर तक जाने का मन बना रही है स्कूलों को खोलने को लेकर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उन परिवारों का क्या होगा, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है उसके अनुसार, या यूं कह लें कि संवैधानिक अधिकार जो दिए गए हैं उसके अनुसार सरकार जो योजनाएं बनाती हैं, वो उन योजनाओं का धरातल पे उतरना कितना लाजमी होता है, या यूं कह लें कि कितना हकीकत में तब्दील होता है, ये तो देखने वाली बात होती है। हालांकि बीपीएल कैटेगरी के लोगों को, या यूं कह लें कि जो उनसे भी गरीबी तबके में आते हैं, जो एकदम निचले स्तर पे हैं आमदनी के मामले में, उनको तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई राहत वाली सामग्री, या सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर निकालते हैं। लेकिन ऐसा परिवार जो ना एकदम निचले तबके में आता है और ना ही उसके पास उतनी आमदनी है कि बैठ के वो 4 महीने खा पाए, यानी मध्यम वर्गीय परिवार, ऐसी तंत्रों की बनाई हुई व्यवस्थाओं से लड़ नहीं पाता, या यूँ कह लें कि वो फ़ायदा नहीं उठा पाता। आप देख लीजिए, सरकार ने शुरुआती दौर में ही जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, उस समय भी मोदी जी ने और उनके अलग अलग मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने और सरकार में बैठे हुए अलग अलग मंत्रियों ने बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की, जिसके तहत गरीब परिवारों तक अन्न का वितरण हो, अलग अलग सामग्रियों का वितरण हो, या यूँ कह लें कि बेसिक सुविधाएं जो मुहैया करानी थी, उन चीज़ों को लेकर उन लोगों ने अपनी बातों को कही, और जिससे कुछ हद तक कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ। अभी हालिया दिनों में ही, कल परसों की बात है, हमारे पीएम ने कहा कि जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, यानी बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं या गरीब परिवार हैं, उनको नवंबर महीने तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की गई। 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं की बात मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ अन्य राशन की सामग्री को भी उसमें शामिल किया गया। पर मध्यम वर्गीय परिवार बिना राशन कार्ड के, या यूँ कह लें कि बिना उन सुविधाओं के कैसे जी पाएगा, इस पर सरकारों को सोचना होगा। ऐसा परिवार जिसके सदस्य बाहर में काम कर रहे थे, पिता बाहर काम कर रहा था, या बेटा जो जवान था वो बाहर कार्य कर रहा था, किसी कारण से उसके ऑफिस बंद हो गए हैं, कारखाने बंद हो गए हैं, वो वापस आने को लौट के मजबूर है, या फिर वहीं पे है, घर से दूर है। ऐसी स्थिति में जब उसके पास आमदनी का कोई साधन ही नहीं है, या यूँ कह लें कि अपने रोज़गार को, बात तो कही जाती है आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन जब तक वह रोज़ी रोटी के जद्दोजहद में जीते रहेगा, जब तक उसके पास खाने की सामग्री नहीं रहेगी, वो स्वराज स्थापित कैसे कर पाएगा अपने घर के लिए, या यूँ कह ले आत्मनिर्भर बनेगा तो कैसे। सवाल है, और सवालों के घेरे में सरकारें आती रहेंगी। हमारा फ़र्ज है खबर समय हमेशा सच्ची, अच्छी और ज़रूरी चीज़ों को आप तक ज़रूर पहुँचाएगा। आप सारे दर्शकों में से बहुत सारे लोग इस बात को फील कर पा रहे होंगे, आपके आस पड़ोस में, या फिर आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि आपकी आमदनी में कितनी कमी आई है, या यूँ कह लें कि आमदनी बंद सी हो गई है। अब मध्यम वर्गीय परिवारों को, जिनको कि बीपीएल परिवार वाली फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और ना ही उनके पास उतना पैसा है कि वो बड़ी चीज़ या फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई बिजनेस खड़ा कर पाएँ, उन मध्यम वर्गीय परिवारों को इस लॉकडाउन के दौरान, या यूँ कह लें कि अनलॉक 2 के दौरान, या आने वाले समय में कैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, या क्या योजनाएं बनाई जाएं, ताकि वो स्वयं फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके, और उनके परिवार जो उनके ऊपर निर्भर हैं वो सच में आत्मनिर्भर होने का गौरव हासिल कर सके। सवाल है, और सवालों के घेरे में लगातार, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, आप देख लें कि कई जगह, बात हम बंगाल से आपसे बात कर रहे हैं, सिलीगुड़ी से बात कर रहे हैं, लेकिन हालात पूरे देश में लगभग एक ही जैसे बने हुए हैं।
सरकारें घोषणा करती हैं, ब्लॉक स्तर पे आपने देखा कि मध्यम वर्गीय बहुत सारे परिवार हैं जो दिल्ली से, हरियाणा से, बाहर के राज्यों से, बंगाल वापस आए, सिलीगुड़ी में भी लोग आए, बिहार आए, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से मुहैया करानी जानी थी, भोजन की व्यवस्था से लेकर के मग, बाल्टी, अलग अलग चीज़ें उनको देनी थी, पर उसमें कितने सारे घपले आपके समक्ष दिखाई पड़ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का जवाब स्थानीय प्रशासन से लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों को भी देना पड़ेगा। सवाल रोजी रोटी का है, सवाल निर्भरता का है, सवाल अपने अस्तित्व को बचाने का है। माना कि इस कोरोना नामक महामारी ने सबको अपने चपेट में लिया है, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई, या तो सबसे जो अगली पंक्ति में खड़ा है वो व्यक्ति लाभ ले रहा है, या फिर जो सबसे समाज के वंचित समूह से आते हैं उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार अभी भी कहीं ना कहीं उन सुविधाओं से वंचित हैं और ऐसी परिस्थिति में बहुत अधिक दिनों तक ऐसे ही अपने जीवन को बचाए रखना, ये उसके लिए नामुमकिन सा होने जा रहा है। एक कहावत है जो बापू के ऊपर कही गई थी कि धरा जब भी विकल होता, मुसीबत की समय आती, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। इस महामानव कहने का शब्द ये है कि डॉक्टर, नर्स या पुलिस वाले जिन्होंने अपनी अग्रिम भूमिका निभाई है इस कोरोना महामारी के लिए, उनको खबर समय की तरफ से हमने पहले भी शुक्रिया कहा है, बार बार और अभी भी शुक्रिया कह रहे हैं। उनके लिए हमारे दिल में उतना ही सम्मान, प्यार और स्नेह हमेशा रहेगा। पर ऐसे ही परिस्थितियों में उन परिवारों का भी ध्यान रखना है जो वाकई में कहीं ना कहीं सरकारी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं और अपने जॉब को तो खैर खो ही बैठे हैं। आप सभी से गुजारिश है और विनती है कि ऐसे परिवार, अगर आप सक्षम हैं तो यही समय है, ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, इसी दिन के लिए शक्ति दी है कि ऐसे परिवारों की मदद करें, आगे बढ़ें, क्योंकि समय बुरा चल रहा है, कट जाएगा, धीरे धीरे फिर से हम वापस अपने अस्तित्व की ओर लौटेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। वैसे बांग्ला में भी कहावत थी पहले, कौरवो लड़को जीत बोरे। तो करना है, लड़ना है, जीतना है इस बीमारी से, ना कि बीमार से। सरकार भी कहती है, हम भी कहते हैं, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें और बाकायदा अपने आस पड़ोस भीड़ वाली जगहों पे दूरी बना करके रखें। खबर समय आपकी आवाज़ को जनता तक, यानी आप तक, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों तक और सरकार में बैठे हुए तंत्र मंत्र चलाने वाले मंत्रियों तक भी हमेशा पहुंचाते रहेगा। देखते रहिए खबर समय, क्योंकि हर खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। धन्यवाद।